जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज़ में जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो साइकी है, जो हमारी माइंड की स्टेट है, वो इस वक्त बहुत कंफ्यूजिंग हुई हुई है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है। एक तो ये कोविड का जो दौर चल रहा है, इसने हमें बहुत सारी चीज़ों में बाउंड कर दिया है। हम जिस तरह से पहले आज़ाद जो है वो परिंदों की तरह उड़ते थे, इधर से उधर सोशल होते फिरते थे, वो नहीं कर पाते। सोच समझ के कदम रखना पड़ता है कि इनसे मिलने जाएं या नहीं जाएं, ये काम करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे काम बड़ा हम पर पूरी हमारे जो हेल्थ है उस पर बड़ा असर कर रही है। लोग अपने जॉब से अक्सर चले गए हैं, या जैसे 50% ऑफ हो गया था कि लोग कुछ घर बैठे हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ें आप पे बड़ा असर करती है, सिर्फ आप पे नहीं, आपकी पूरी फैमिली पे। और उसी के साथ साथ अब आ गया समर के अंदर भी आपने ये देखा होगा और इनफैक्ट नोट किया होगा और खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गर्मी पड़ती है आपका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, फ्रस्ट्रेशन अंदर भरी हुई होती है, आप लोगों से झगड़े कर रहे होते हैं और आपका एक अंदर से लेजीनेस हुआ हुआ होता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, गर्मी में एसी से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो ये चीज़ें ना आपकी ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे भी असरअंदाज करती हैं और सबसे ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस को कहीं खो देती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने उसी सिचुएशन में रहते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से आपने उस हैप्पीनेस को जो आपने खुद खो दी है उसे कैसे वापस लेकर आएंगे। हमने यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को दावत दी है जो हमें इन सारी चीज़ों को बड़ी मज़ेदार अंदाज में डिटेल में समझाएंगी कि किस तरह से इंसान को हर सिचुएशन में रहते हुए ही कोप करना पड़ता है और डील करना पड़ता है कि वो कैसे उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी हर्डल से बाहर निकल आए और खुश रहे हमेशा। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं समीना चड्डर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने जो मिसाल दी ना हैप्पीनेस की और उसकी, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही उस पर खरी उतरती है। मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं कि कोई भी सिचुएशन हो जाए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, आ जाती है। रियली? या आपने अपनी ये जो फील्ड है इसमें रहते हुए सीख लिया है कि करना पड़ता है? हाँ, ये जितनी जल्दी समझ आ जाए ठीक है ना? एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब ये जो हमारी सिचुएशन इस वक्त है, एक तो कोविड है, ऊपर सब ये समर्स भी आ गया है, तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे एक्सेप्ट करना एंड देन फिर ऑब्वियसली और भी मुश्किलात हैं हमारी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें वो एक जगह समझो, कहते हैं ना कि एक बुराई का दरवाज़ा खुलता है तो सारे इकट्ठे खुल गए। तो वो किस तरह से अब हम उनको डील करें? अपने आप को ही हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को। मसलन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इससे एंजाइटी होती है, इसको हम कहते हैं कोविड सिंड्रोम। अच्छा, कोविड को हमने हावी कर लिया अपने ऊपर। हाँ, अपने दिमाग पे, क्योंकि उससे लोग अपने आप को ओवर चेक करते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हुए डरते हैं और ज़्यादा सफाई, ताकि वो अपना इम्यून सिस्टम सही रखें। अब यकीन करें अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं, आप किसी से, मैं किसी को जानती हूँ, वो किसी से भी मिलते हैं, पहली तो बात ये है कि वो हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते। चलो दैट्स रियली फाइन, ऐसा होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल। लेकिन गलती से अगर किसी सामने वाले ने उनसे हाथ मिला लिया या उनसे वो गले मिल लिया या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, तो वो बेचारे इतने परेशान हो जाते कि वो पूरा फ़ौरन जाके अपने आप को पूरा सैनिटाइज करना एंड देन दोबारा से अपने आप को वॉश करना। तो वो एक दिमागी तौर के ऊपर इनको ये हो गया है कि भाई कुछ पता नहीं कि हो जाए। तो ये जो एक डर और खौफ है, क्या वाकई सही है? देखिए, एहतियात तो ज़रूरी है, इन एनी केस ज़रूरी है, बट विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, ओवरडूइंग ऑफ एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। अंडरडूइंग भी ठीक नहीं है और ओवरडूइंग भी ठीक नहीं है। सो वो होना चाहिए जो सब लोग कर रहे हैं, नॉर्मल तरीका होना चाहिए, जो मेजॉरिटी का तरीका। अब आप जो कह रहे थे कि क्वारंटीन रहना पड़ता है और उसके अंदर क्या किया जाए, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। मेरी तो जो रिसर्च है वो यही है आजकल कि ख़वातीन के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम है वाकई, क्योंकि हस्बैंड्स भी घर पे, बच्चे भी घर पे, बच्चे जो हैं वो मैस करेंगे और हस्बैंड जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा कि जी अब घर पे हूँ तो खातिर खिदमत सही तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर औरत जो है ना वो एक इजी टारगेट भी होती है,
बच्चे की कोई चीज़ गम गई है, मम्मा किधर है, हस्बैंड का कुछ नहीं मिल रहा तो बेगम किधर है। तो वो उसके लिए तो टैक्सिंग हो जाता है ज़्यादा। समटाइम्स ज़्यादा ख़राब हालात हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको लगे कि आप एक बंद हो गए हो, बाहर नहीं निकल सकते, या बाहर जाओगे तो वहाँ बीमारी का ख़तरा है और फियर्स हो, एंजाइटी हो, तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। दो तरह का माहौल है, एक हमारे अंदर का माहौल है, एक हमारे बाहर का माहौल है। बाहर एसी चल गया, लाइट्स चल गई, अंदर का माहौल ये है कि आपको खुशी होगी, अफसोस होगा, गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी, क्या गुस्सा भी आएगा हमें बिला वजह। तो अब हमने उसको किस तरह से मेंटेन करना है? सही। पहली जो चीज़ है वो तो है एक्सरसाइज। अच्छा, जो आपको माइंड को रिलैक्स भी करती है, योगा हो गया। WHO ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ½ आवर मिनिमम एक्सरसाइज घर के अंदर, राइट, ठीक है। और दूसरा जो उनकी वो इस में टिप्स हैं इन ऑर्डर टू बी हेल्थी, वो है कि 7 to 8 आवर्स स्लीप। अच्छा। और तीसरा है हाइड्रेशन, अपने पानी ज़्यादा हो। और चौथा ये है कि आप डिसिप्लिन करें खुद को, एक वक्त पे सोएं और एक वक्त पे जागें। बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर वो मांग रहे हैं लेट से आपसे 100% या 90%, तो आप 60-70 तक तो पहुंच जाएंगे अगर माइंडफुली करेंगे तो मतलब ये कि ना होने से फिर भी बेहतर है। इट इज़ डिफिकल्ट, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जाहिर है जब आप सब इकट्ठे घर के अंदर हैं तो सिर्फ एक के हिसाब से चीजें नहीं चल सकती। नहीं, सबको करें ना। हाँ, और सबको इकट्ठा हाँ वो मैनेज करना वो जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं है, उनको ये समझ लग रहा है कि जी ये वेकेशन मोड ऑन हुआ है बड़ा लंबा किस्म का, जिसमें ना पढ़ाई एज सच करनी पड़ रही है, ना एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी पड़ रही है। तो एक उस चीज को, अब बच्चे उस चीज को समझ नहीं रहे कि ये किस तरह का दौर आया हुआ है और कैसे चीजों को मैनेज करना है। बच्चों के साथ जो टीनेजर्स हैं या बड़े हैं उनको भी नहीं मैनेज किया जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ हिस्सा हो जाएगा। लाइक ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड है ये सारी चीज़ें, और अगर वो सही हैं, आपके वेलफेयर पे हैं, तो आप उनको करेंगे। बिल्कुल, और जब आप एक चीज़ को ठान लेते हैं मेरे ख्याल से फिर आप कर सकते हैं, हो जाता है, कोशिश करनी पड़ती है। आप अपनी ज़ाहिर है हर चीज़ में एफर्ट ज़रूर लगता है, कोई छोटी सी भी चीज़ होगी वो एफर्ट ज़रूर मांगेगी, तो एफर्ट से कभी भी मत घबराएं करने से, और वो आपको एक रिजल्ट बहुत ही अच्छा ही आने वाले कल में देगी, ये बात तो तय है। अच्छा, इसी को हम किस तरह से, अब एक चीज़ होती है कि ये चले कोविड का दौर चल रहा है, अब हमें ये डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो गया तो वो बेचारा, उसको तो अछूत की बीमारी होगी, उसको हम छू नहीं सकते, उसके पास नहीं जा सकते, तो वो बेचारा जो मरीज है वो तो मतलब कोविड के साथ साथ और सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। उसको डील करने के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि देखें वो अपनी बीमारी को भी डील कर सके और उसको ये भी ना लगे कि वो अकेला है? आपकी इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक है साइलेंट एंजाइटी। अच्छा। कोविड के अंदर होती है, जिसमें बज़ाहिर मरीज बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वो सारा वक्त मोबाइल ऑपरेट करता रहता है और उससे ऑक्सीजन लेवल वो इतना बिजी होता है, उसको समझ नहीं आती, तो उसका ऑक्सीजन लेवल जो कि हमारा होना चाहिए नियर 90%, अच्छा। वो 80 से नीचे चला जाता है, तो वो ख्याल करना चाहिए। अब तो जैसे मैंने भी घर में ऑक्सीजन रखी है सिलेंडर, कि खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो आपकी जो एहतियाती तदबीर है वो फॉलो अप कर सकें हम सारी चीज़ों को। और दूसरा ये है कि इट्स अबाउट यू, हाउ यू टेक इट। हिम्मत से रहें और क्वारंटीन करें, मेडिसिन्स लें जो एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड हैं वो लें, और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा, और जो ये लोप्रिन वगैरह खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं वो खाएं। अच्छा। उसकी एक सर्टेन अमाउंट होती है जो आपने खाना होती है, और पानी ज़्यादा पिएं, लहसुन वाला पानी, लहसुन उसके अंदर उबाल फायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। ग्रेट। क्योंकि उससे आपका जो ब्लड की थिकनेस है ना या क्लॉटिंग वो कम होती है, तो दैट हेल्प्स फिजिकली। मेंटली यही है कि आप
अब आपके पास वर्चुअल लाइफ है, आप फ़ोन के ऊपर राब्ता रखें, सोशलाइज करें, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पसंद हैं उनके ऊपर जाएं, उनसे इंटरेक्ट करें। और मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा ये है कि जो पुराने लोग हैं वो तो हैं, ठीक है, दे आर देयर, नए दोस्त बनाएं। लेकिन वो आप किस तरह से, मतलब आप सोशल तो कर नहीं पा रहे ना, वर्चुअली जितनी भी आपका सोशल मीडिया, उसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू करें, अपने फ़ोन के थ्रू करें, स्काइप है, मतलब देयर आर सो मेनी एप्स जो उन्होंने रेकमेंड किए हैं वेबमेड ने कि ये यूज़ करें लोग, दे आर गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। मेरे ख्याल से कर रहे हैं लोग। हाँ। अब इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा आ गए कि आपका फोकस मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे, जिन चीज़ों को नहीं पता था, जिन ऐप्स का, वो भी अब पता चल गया। लेकिन वैसे एक बात है कि ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि कोविड ने हमें बहुत सारी नई चीज़ों को भी समझने का जो है वो मौका दिया है। हमारा दिमाग खुला है, क्रिएटिव हो गए हैं, हम फैमिली से करीब हो गए हैं, हमें टाइम मिला है एक दूसरे को जानने का, पहचानने का। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जैसे आदमी थे वो सिर्फ घर के बाहर रहते थे और उन्होंने जी बाहर का अपना काम निपटाया, घर आए, थकान उतारी और उसके बाद सो गए, सुबह की फिर तैयारी हो गई। लेकिन अब उनको इतना टाइम मिल रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजार के एक दूसरे के लिए एक अच्छे गोल्डन मोमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं। 40 हैप्पीनेस हैक्स हैं, लाइफ हैक्स। उनके अंदर एक ये है कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें। यस, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और ये चीज़ उनसे जो कम्युनिकेशन या कनेक्शन बिल्डिंग है ना, दैट गिव्स यू एनर्जी, दैट बूस्ट योर एनर्जी। आपकी को ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी फील होती है। राइट। अच्छा, एक और बात जो खुश रहने के लिए है, या जो आपको पता है, कहते हैं कि आप किसी के साथ कोई अच्छा सलूक करें वो वापस आप पे आ जाता है, बिल्कुल, बुरा करें वो भी आ जाता है, मकाफाते अमल, मकाफाते या कारमा भी, कारमा, तो उसमें ये है कि ग्रेटिट्यूड, हेल्पिंग अदर्स और लिविंग इन द मोमेंट, जो अब हो रहा है ना, यही लम्हा है। मेरे साथ आप बैठी हैं, मैं आपसे गपशप कर रही हूँ, ये इसको मैं एंजॉय करूँ। बिल्कुल, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचूंगी तो प्रेजेंट का जो टाइम है वो भी उसी टेंशन में निकाल देंगी, या पास्ट के बारे में सोचें वो भी डेड टाइम चला गया। फिर ये है कि आप जो कर रहे हो वो आपको पता हो, हाँ, आप उसको माइंडफुली करो। राइट, आज का टाइम है, अभी का लम्हा है, और हम ये कर रहे हैं, सही, ठीक है। मतलब मैं अगर सोचूंगा मैं जल्दी से ये काम कर लूँ, फिर मैंने वो वाला करना है, तो मैं इसको भी नहीं एंजॉय करूंगी, हाँ, इसका भी भूल जाऊंगी, और उस तक पता नहीं मैंने पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। बिल्कुल, और वो सही से अकम्प्लिश होता है कि नहीं होता, हाँ, है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लोग अक्सर इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं, और पास्ट में जीने वाले लोग अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब बर्बाद कर देते हैं। लिविंग इन द मोमेंट इज वेरी एसेंशियल। फिर ये है ग्रेटिट्यूड। एक तरीका तो ये है कि मुझसे पूछें आप कि समीना आपका क्या हाल है, मैं कहूँ मेरे घुटने में दर्द है, मेरे मेड अच्छा काम नहीं करती, हाँ, फलां चोरी करके चला गया, गर्मी बहुत पड़ी है, इसी के बगैर गुजारा नहीं है, हाँ। दूसरी तरफ मैं कहूँ कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह खैर करे, आगे भी आसानियाँ दे, और अभी भी करम है उसका, ठीक है। अब जब मैं कह रही हूँ ना आपसे कि अल्लाह ताला का करम है, तो मैं इसको इंटरनलाइज कर रही हूँ, तो वो करम हो ही जाता है। बस आपने पॉजिटिव अगर माइंड आपका है, आप अच्छी सोच के साथ, कहते हैं ना कि कबूलियत की कोई भी घड़ी हो सकती है, तो हर दफ़ा हर मोमेंट अल्लाह ताला से एक अच्छी ही बात जहन से निकालो, दिमाग अपने मुंह से निकालो। कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला कौन सी घड़ी आपकी कबूलियत की घड़ी हो और आपकी बात कबूल हो जाए। तो मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि हमें वो जो हम हर वक्त रोना गाना करते रहते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये टेंशन है, वो टेंशन है, नेगेटिव इफेक्ट्स होती है हमारे ब्रेन पे। लाइक जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे कान सुन रहे हैं, और वो भी मेरे ब्रेन तक जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैसेज आ रहा है कि ओवरऑल सैडनेस है। और अगर मैं अपने आप, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी की ज़बान में ऑटो सजेशन, ओके, यानी खुद ही वो हम जो अपने बारे में बात कर रहे हैं वो हमें सजेस्ट कर रही हैं हम खुद। ओके। तो ब्रेन जो है ना ये बहुत अडेप्टेबल है,
वो उस चीज़ को जिस चीज़ को हम अस्यूम करते हैं वो उसको शो कर देता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो ये कहते हैं कि जी हमें जैसे ये नौकरी मिल गई है, हाँ। ये नहीं कहते कि ये मिल जाएगी या इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो कहते हैं ये नौकरी मिल चुकी है अल्लाह के करम से। सही है। तो वो कहते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोगों को कोई एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज दें जो अभी हमने जितनी भी पूरी बात करी है उसको एक जगह सम अप करके कि लोगों को आगे अपना क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए, क्या अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे कोविड है चाहे समर्स है, तो दोनों को इकट्ठा लेकर चलना है तो किस तरह से चलना है? समर का तो छोटा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ लोग एसी के बगैर नहीं सोते, कुछ लोग आर्थराइटिस की वजह से एसी में सो नहीं सकते, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, और गांव में आप निकल जाएं तो वो दरख्त की छांव में हवा में बैठे, ज़रूरत ही नहीं है। सो इट्स माइंड ओवर मैटर। जैसे आप सोचते हो ना आपको वैसे लगने लगता है। राइट। ठीक है। और नो डाउट गर्म मुल्कों के लोग जो हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका जो कोई अनकंफर्टेबल इफेक्ट है वो उनके ऊपर पड़ता है, उनका खून गर्म हो जाता है, खून गर्म हो जाता है और कंफर्टेबल नहीं होंगे आप तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ इसका एक साइड ऊंची नीची हो या कुछ चुभ रहा हो तो वो मुझे नहीं पसंद आएगा, या मैं उसमें उस तरह से नहीं बात कर सकूंगी जिस तरह से एक कंफर्टेबल सिटिंग पे कर सकती हूँ। सही है। तो ये तो है। दूसरा है कि माइंडफुलनेस, मुझसे कोई बात करे जो मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे इस पर गुस्सा आएगा, और दो तरीके हैं, एक तो मैं रिएक्ट करूं और एक ओवर रिएक्ट करूं, और एक मैं इग्नोर कर दूं, तीसरा तरीका ये है। तो अगर आप इग्नोर नहीं भी कर सकते तो ओवर रिएक्ट करने से बचें। ठीक है। वहाँ पे आपका दिमाग, यानी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये सोचूं कि अगर मेरा लहजा तेज़ है तो मेरी ज़बान नरम हो, हाँ, और अगर मेरी बात सख्त है तो मेरा लहजा नरम हो। ये अगर मैं माइंडफुल होंगी, शुगर कोटेड वे में जिस तरह से कहते हैं ना कि आप अपना मुद्दा भी क्लियर कर दे, सामने वाले को आपने सुना भी दी लेकिन उसको लगा ही नहीं कि आपने सुनाई है। वैसे तो ये क्या कहना चाहिए, तरक्की याफ्ता तरीका तो यही है। हाँ। ठीक है, मगर हम लोग मौसम की वजह से और अपनी बहुत सारी और चीज़ों की वजह से ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिससे बचना चाहिए। ट्रू। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप जिस भी मज़हब के हैं, आपका जो भी पावर है, अल्टीमेट पावर, उसका थैंकफुल रहे। बिल्कुल। ये तो कुरान में भी है कि शुक्र अदा करो तो मैं और दूंगा, और वैसे भी जब आप शुक्र करते हैं तो कुफ्र से निकल जाते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, इनकार से निकल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। तो दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स, जो 10 हैप्पीनेस लाइफ हैक्स हैं उनके अंदर है। एक्सरसाइज की अहमियत का मैं सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ कि और मज़हब पे जाके वो लोग बैठ के वो पढ़ रहे हैं, अपने जो गीत होते हैं या बैठ के कोई बात कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने कहा 5 दफ़ा उठो, मुँह धो और जाके रुकू सजूद क़याम करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़ाहिर उसने अपनी दुनिया बनाई है तो उसको पता है कि ये जो है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरे बंदों के लिए और सफाई जो है उनकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर आप जाते हैं हज करने या उम्रा करने, तो आप एक जगह बैठते नहीं हैं, रिचुअल्स हैं, पत्थर मारते हैं, फिर वो तवाफ करते हैं, फिर वो सैयो मरवा करते हैं, भागते हैं, तो वो सारी की सारी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। बिल्कुल। ठीक है। फिर आप रोज़ा रखते हैं, उसमें आपको कम खाना होता है, जबकि अब तो जो नहीं रखते थे रोज़ा वो भी रखने लगे हैं, उनको भी एक तरह से आपके जिस्म की ज़कात निकल रही है, या आपकी बॉडी रिफाइन हो रही है, सारा टॉक्सिक निकल रहा है बॉडी से।
तो हर चीज में एक समझ में मुझे आता है कि अल्लाह ताला ने एक हिसाब किताब रखा है। आपकी जो फिजिकल एग्जर्शन है वो रखी है, ठीक है, और वो इतनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, यंग लड़कियां ऑफिस में बैठी हैं, उसके बाद जी थक चले गए, थक गए, फिर कोई फाइल वर्क है, फिर उनको वक्त नहीं मिलता। तो मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि स्टार्ट विद 5 मिनट्स वॉक करें, राइट, स्ट्रेचिंग है थोड़ी सी, अगर आप सुबह उठ के कर लें तो आपके पहले 10-15 जो मिनट लगेंगे उससे आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा। बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं, और मजे की बात है सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वही लेजीनेस आ जाती है, रुकावट बन जाती है। राइट, पहले थोड़ा कर लें, 1 मिनट कर लें, 2 मिनट, 3, 4, 5, ठीक है, फिर आपको पता भी नहीं चलता 21 डेज लगते हैं एक हैबिट बनने में और एक हैबिट को बदलने में। बिल्कुल सही बात है। तो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, और हर एक सक्सेसफुल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे रीजंस यही हैं कि आपने अपना खाना पीना जो है वो अच्छा रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि उसमें एक्सरसाइजेज जो हैं उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, और उसके बाद आपके माइंड को फ्रेश तभी आप रख सकते हैं जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी और आप सामने से एक अच्छी चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो निकलेगी भी वैसे ही आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत खूबसूरत डिस्कशन हमारा रहा, बातचीत बड़ी अच्छी रही। थैंक यू सो मच। और बाकी जो एक अच्छी एक आपकी कहते हैं ना कि बात होती है वो दिल में घर कर जाती है, एंड आई होप कि हमारे नाजरीन के दिलों में ज़रूर ये बात घर की होगी कि आपने हर सिचुएशन में हंसते मुस्कुराते रहना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हर्डल्स आएँ, लेकिन उनको अगर आप पॉजिटिवली उनको अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ख़त्म भी होंगी और आपकी सारी जो मसले हैं वो सॉल्व होकर आप खुश रहेंगे। कोविड को पॉजिटिव तरीके से लें। स्टील की प्लेट बनना है, शीशे की नहीं। शीशे, वाह क्या खूबसूरत बात।